संदेश 26 जनवरी 2018। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, गणतंत्र दिवस की 68वीं वर्षगांठ और भारत पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई। आप जानते हैं कि हम सहारा इंडिया परिवार के कर्तव्ययोगी साथीगण अपने गणतंत्र दिवस को बहुत महत्व देते हैं और इसकी वर्षगांठ को मात्र एक औपचारिकता नहीं मानते। हम अपने गणतंत्र दिवस को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और इसे समस्त भारतीयों का सबसे बड़ा पर्व मानते हैं। इसलिए हम इसे भारत पर्व के रूप में मनाते हैं। हमारे लिए यह एक ऐसा पर्व है जिसके अवसर पर हम अपनी तमाम छोटी छोटी पहचानों से ऊपर उठकर एक विराट पहचान से जुड़ते हैं और यह विराट पहचान है हमारी भारतीयता। यानी यह भाव कि हम सब भारतीय हैं और भारतीयता के भावनात्मक धागों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। भारत पर्व के अवसर पर हमारा यही संकल्प रहता है कि अपनी भावनात्मक एकता को हम कभी कमजोर नहीं होने देंगे, कभी टूटने नहीं देंगे। आपका सहारा इंडिया परिवार देश की भावनात्मक एकता के आगे, आपका सहारा इंडिया परिवार देश की भावनात्मक एकता के धागे को निरंतर मजबूत करने के लिए सदैव प्रयास करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। आज पूरे देश में विकास की बात हो रही है, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जिन्होंने हमसे भी कम अवधि में हमसे कहीं बहुत अधिक तीव्र गति से विकास किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी गति अधिक तीव्र और अधिक संतुलित हो सकती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है, सामाजिक तनाव बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, सामाजिक तनाव बढ़ रहे हैं, लोगों में असंतोष बढ़ रहा है, जातीय हिंसाएं बढ़ रही है, देश का युवा वर्ग दिशाहीन होता जा रहा है। इनके कारणों को मैं समय समय पर बताता रहा हूँ और देश के सामने रखता भी रहा हूँ। अपनी किताबों के माध्यम से भी मैंने यही काम किया है। यहाँ पर मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि इन समस्याओं का कारण है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के प्रति लोगों का विश्वास डगमगाना। उन प्रशासनिक और नियामक व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास डगमगाना जिनके ऊपर हमारे गणतंत्र को सही दिशा में चलाने की जिम्मेदारी है। इन व्यवस्थाओं की खामियों को दूर किए बिना न तो हम तीव्र गति से विकास कर सकते हैं, न अपने विकास को संतुलित रख सकते हैं और न विकास के लाभों को न्यायपूर्ण तरीके से आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ये व्यवस्था कभी कभी इतनी गलत भूमिकाएं निभाती है जिसके दुष्परिणाम बहुत दुर्गामी होते हैं। इन व्यवस्थाओं की आंतरिक विकृतियों के कारण उद्यमशील लोगों की गति रुक जाती है, काम करने वाले लोगों के काम में रुकावट पैदा हो जाती है और सही सोचने वाले लोगों को गलत ठहरा दिया जाता है। हमारे सहारा इंडिया परिवार को भी इधर पिछले कुछ वर्षों में जो सहना पड़ रहा है उसकी सीधे सीधे जिम्मेदार इन व्यवस्थाओं की खामियां हैं। इनके कारण व्यक्ति और संस्थाओं की ऊर्जा, उनकी उत्पादकता और उनके संसाधनों की जो क्षति होती है उसकी कभी भरपाई नहीं होती। इसे मैंने अपने अनुभव से जाना है कि जब कोई छोटा निर्दोष व्यक्ति भी पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था की विकृति के कारण फंस जाता है तो किस तरह उसका जीवन तबाह हो जाता है। बहरहाल मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूँ वह यह है कि हमें अपने गणतंत्र को मजबूत बनाने के लिए इन सब व्यवस्थाओं में व्यापक बदलाव लाने की जरूरत है और बदलाव के लिए संघर्ष की जरूरत है। आपका सहारा इंडिया परिवार एक राष्ट्रभक्त परिवार है और राष्ट्र के प्रति हमेशा सोचने वाला परिवार है। साथ ही यह एक संघर्षशील परिवार है। हमारे सामने चाहे जितनी कठिनाइयां पैदा हो गई हो, लेकिन हमने अपना न्याय का संघर्ष